अब एमएसपी लेने के लिए जरूरी होगा आधार प्रमाणीकरण। जाने कौन कौन से फसल के लिए बना है यह नियम। चलिए जानते हैं विस्तार से। तो कपास की खेती के लिए आज देश विदेश के किसान भाई तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज के आधुनिक समय में कपास की मांग बाजार में सबसे अत्यधिक है। किसानों के मुनाफे को बढ़ाने का यह सबसे अच्छा साधन है। आपकी जानकारी के लिए यह बता दें कि कपास पर मिलने वाली न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी एक निर्देश के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को कपास बेचने वाले किसानों को विशिष्ट पहचान आधार प्रस्तुत करना होगा। बता दें कि तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों ने एमएसपी या अन्य धान प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए किसानों द्वारा आधार प्रस्तुत करने को पहले ही लागू कर दिया है। कपड़ा मंत्रालय द्वारा 17 अप्रैल 2023 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को आधार संख्या रखने या आधार प्रमाणीकरण से गुजरने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावित होगा, लागू होगा। 2022-23 खरीफ सीजन के लिए मीडियम स्टेपल कॉटन के लिए एमएसपी 6,080 रुपए है, जबकि लॉन्ग स्टेपल कॉटन के लिए एमएसपी 6,380 रुपए है। मिली जानकारी के मुताबिक कपास की सेवाओं, लाभों या सब्सिडी वितरण के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी वितरण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है। साथ ही यह पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाता है और लाभार्थियों को उनकी पात्रता सीधे सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त करने की अनुमति देता है। कपड़ा मंत्रालय कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बीज कपास की खरीद परचेस ऑफ सीड कॉटन का प्रबंधन करता है, जिसका लक्ष्य एमएसपी से नीचे गिरने पर मूल्य प्रदान करना है। योजना के तहत कार्यान्वयन एजेंसी योजना और प्रकाशित निर्देशों के अनुसार किसानों से खरीदे गए कपास के लिए किसानों को एमएसपी का भुगतान करती है। योजना के लाभ में भारत की संचित निधि से आवर्ती व्यय शामिल है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने इस संदर्भ में यह सूचना जारी की है। यदि किसान के पास पहले से आधार कार्ड नहीं है लेकिन उसने आधार कार्ड के लिए आवेदन किया है, तो उसे पहचान के किसी भी दस्तावेज के साथ आधार नामांकन पहचान पत्री हो गया या फिर राजपत्रित अधिकारी या तहसील द्वारा आधिकारिक लेटर हेड पर जारी किया हुआ फोटो वाला कागज हो गया, स्थायी खाता संख्या पैन कार्ड जिसे कहते हैं वो हो गया है, पासपोर्ट हो गया, मतदाता पहचान पत्र हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस के उसके अंदर भी फोटो होता है तो वो भी आपका प्रमाण के रूप में, या फिर डाकघर का या फिर आपके बैंक का जो भी पासबुक है वह इनमें से कुछ भी होगा तो वो आपके पहचान पत्र के रूप में स्वीकारा जाएगा। जब लाभार्थियों के अपर्याप्त बायोमेट्रिक्स या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, परिणाम स्वरूप यदि फिंगरप्रिंट की गुणवत्ता कम है, तो प्रमाणीकरण के लिए आइरिस स्कैन या फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा का उपयोग किया जाएगा। अगर उंगलियों के निशान, आंख की पुतली या चेहरे से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं होता है, तो आधार ओटीपी के माध्यम से प्रमाणीकरण की पेशकश की जाएगी। ऐसी परिस्थितियों में जब बायोमेट्रिक या आधार ओटीपी प्रमाणीकरण उपलब्ध नहीं है, तो योजना के तहत लाभ भौतिक आधार पत्र की प्रामाणिकता के आधार पर दिया जा सकता है, जिसे आधार पत्र पर लिखे त्वरित प्रतिक्रिया कोड का उपयोग करके मान्य किया जा सकता है। यह सब चीजें करने का सरकार का प्रयास सिर्फ इतना है कि जो भी कालाबाजारी सब्सिडी देने में किसानों को सहायता पहुंचाने में होती है, उसे रोका जाए। इसीलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और भी जानकारी पाने के लिए आप अलग वाले वीडियो भी देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।